प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे एजुकेशन चैनल GN एजुकेशन पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 का जो अध्याय था दूसरा, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने जाना था कि चर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होती है, या समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर पहले उस क्लास को देख सकते हैं, ताकि आपको जो रैखिक समीकरण के बारे में जो परिचय होता है, या रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, या समीकरण किससे मिलकर बनी होती है, ये जानने के बारे में जानकारी मिल सकती है। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो GN एजुकेशन नाम से अपना जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है उसको हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो रैखिक समीकरण में हमने पहले पढ़ा था कि जब भी कोई हमारे पास जैसे कोई भी समीकरण दी गई हो, ठीक है, तो उसको हम हल करते हैं तो हमारे पास जो x जो चर राशि होती है उसका जो मान प्राप्त होता है, वो मान अगर हम ग्राफ के अंदर दर्शाना चाहें तो हमारे पास एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, इसीलिए इसको रैखिक कहते हैं। दूसरा, इसी क्रम में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास जो चर राशि दी गई है जैसे x है, इसकी यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 1। ठीक है, तो रैखिक समीकरण क्या हो गया अपने पास कि किसी भी समीकरण में यदि जो चर राशि है उसकी घात अगर 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पे घात नहीं दर्शाई गई तो मतलब इसकी घात कितनी है, 1। तो रैखिक समीकरण का मतलब समीकरण में दी गई चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, 1। ठीक है, अब देखो कोई भी समीकरण है, रैखिक समीकरण दी गई है, उसको हल कैसे करते हैं। हल करने के लिए हमने जाना था कि कोई भी समीकरण होती है उसको समता के चिन्ह से दर्शाते हैं। इसके अंदर दो पक्ष होते हैं, एक तो बायां पक्ष होता है और दूसरी तरफ होता है दायां पक्ष। ठीक है, अब इसी क्रम में हम जानेंगे कि अगर कोई भी चर और अचर राशि, ये जो 2 और 3, 6, जैसे हमने जाना था कि ये हमारे पास वास्तविक संख्या होती है, इनको अचर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये x के साथ 2 आया है, मतलब ये जो 2x है वो इस समीकरण के अंदर क्या है, चर राशि है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो संख्या दी गई है 3 और 6, ये क्या है, अचर राशि। ये हमारे पास क्या है, अचर राशि। समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी समीकरण के दोनों पक्षों में जो भी मान लिखा है उसमें चर राशि को एक तरफ लिख लेते हैं और दूसरी तरफ हम क्या रखते हैं, अचर राशि को। तो हमारे पास समीकरण थी 2x + 3 = 6। हमने जान लिया कि इसमें चर राशि कौन सी है, 2x। 3 और 6 क्या है, अचर राशि। तब हम क्या करेंगे कि ये जो अचर राशि है इसको दाएं पक्ष में लेकर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि समीकरण को हल करते हैं तो एक पक्ष में हमें सिर्फ चर राशि को रखना है, दूसरे पक्ष में अचर राशि को। तो दूसरे पक्ष में इसको लेके जाएं, किसको, 3 को। तो यहाँ पर हमारा पहले से 2x था, दाएं पक्ष की जो राशि थी वो हमने 6 थी अपनी। अब ये जो 3 है जब भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा, यानी इसको पक्षांतरण विधि से हल कर रहे हैं हम। ठीक है, पक्षांतरण में मतलब क्या होगा, जब भी पक्षों के अंदर अदला बदली करते हैं कोई भी संख्या की, अगर इस पक्ष में वो संख्या प्लस की है तो दूसरे पक्ष में जाने के बाद क्या हो जाएगी, माइनस की। अगर यहाँ पर माइनस में लिखी हुई है तो दूसरे पक्ष में जाने के बाद वो हो जाएगी प्लस की। अगर यहाँ पर कोई संख्या दी गई हो गुणा के अंदर तो दूसरे पक्ष में लेके जाते हैं तो वो भाग के अंदर हो जाएगी। अगर इस पक्ष में वो भाग के अंदर दी गई हो तो दूसरे पक्ष में जाने के बाद क्या हो जाएगी, गुणा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, 2x + 3 = 6। ये 2x का 2x आ गया, बाएं पक्ष की राशि थी। यहाँ पर 3 और 6 थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ अचर राशि को ले रहे हैं। अचर राशि हमारे पास 6 पहले से थी। अब इस 3 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये यहाँ पर प्लस का है और दूसरे पक्ष में जाता ही क्या हो जाएगा, माइनस का।
2x बराबर 6 में से जब 3 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 3। अब क्या होगा, हमारे पास हमें मान चाहिए x का, ठीक है। अब ये 2 है, x के साथ यहाँ पर गुणा में है। अब इसको दूसरे पक्ष के अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपना भाग के अंदर चला जाए। यहाँ पर ये राशि थी, ये प्लस की थी, इसको हमने पक्षांतरण से हल किया तो ये माइनस की हो जाएगी। यहाँ पर ये 2x, x के साथ 2 था गुणा में, दूसरी तरफ दूसरे पक्ष में लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, भाग में। अब हमारे पास x का मान क्या आ गया, 3/2। ये इस समीकरण क्या हो गया, एक हल। ये जो x का मान आया है ये इस समीकरण का क्या है, हल। ये इस समीकरण का क्या है, हल, ठीक है। ये इसका क्या है, समीकरण का हल। जो हमारे पास समीकरण थी 2x + 3 = 6, इसका हल एक क्या होगा, x = 3/2। अब समीकरण का हल का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी x का जो भी मान आया है वो इस समीकरण के अंदर रख देते हैं तो हमारे पास इसके दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर। देखिए कैसे, हमारे पास समीकरण थी 2x + 3 = 6। x का मान आ गया 2 गुणा x का मान रख दिया हमने 3/2 जो हमने निकाला था, प्लस 3 बराबर दाएं पक्ष की जो राशि थी 6। अब 2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, 3 + 3, दाएं पक्ष की राशि अपनी थी 6, इन दोनों को योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 = 6। यानी यहाँ पर समीकरण के जो दोनों पक्ष हैं वो आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब क्या है, समीकरण का हल क्या होता है कि चर राशि का एक ऐसा मान जो समीकरण के अंदर रख देते हैं तो उसके दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। मतलब ये इस चर राशि का जो मान था ये हमारी समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल, ठीक है। इसी क्रम में अगर हमारे पास कोई अन्य समीकरण दी गई हो तो देखो कैसे हल करेंगे। जैसे हमारे पास दिया गया हो 3x - 2 = 8, ठीक है। इसको हल करते हैं तो सेम वही चीज़ हमने जो अपनाई थी कि हम जान लेंगे यहाँ पर चर राशि कौन सी है, अचर राशि कौन सी है, ठीक है। तो ये जो 3x है वो तो चर राशि है, -2 और 8 है, ये क्या है, अपनी अचर राशि। अब हम क्या करते हैं, एक पक्ष में तो रखते हैं चर राशि और दूसरे पक्ष में रखते हैं अचर राशि। तो देखो कैसे, हमारे पास बाएं पक्ष में 3x था, दाएं पक्ष में जो 8 था, ठीक है। अब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जो 2 था इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये बाईं साइड में माइनस का था। जब भी हम पक्षांतरण करते हैं यानी पक्षों के अंदर अदला बदली करते हैं, यानी पक्ष एक पक्ष से दूसरे पक्ष के अंदर कोई संख्या लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह बदले जाता है। तो यहाँ पर ये -2 था, दूसरे पक्ष में जाते ही ये क्या हो जाएगा, +2। 3x = 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। x बराबर क्या होगा अपना, अब देखिए ये जो x के साथ 3 था वो क्या है, गुणा में, ठीक है। दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में, क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर जो समीकरण दी गई थी 3x - 2 = 8, इसमें जो चर राशि का मान आया था x = 10/3, ठीक है, x = 10/3, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं, क्योंकि चर राशि क्या होती है, जिसका मान बदलता रहता है। मतलब प्रत्येक समीकरण के लिए x का मान अलग अलग होता है। यहाँ पर हमने x का मान 3/2 निकाला, यहाँ पर x का मान 10/3, इसीलिए इसको चर राशि कहते हैं। अब देखो ये इसका समीकरण का क्या हो गया, हल। ये समीकरण का क्या मिल गया हमें, हल। तो समीकरण का हल मतलब क्या होता है कि एक चर राशि का एक ऐसा मान जिसको समीकरण के अंदर रख दें तो वो दोनों पक्षों को संतुष्ट करे। तो देखते हैं कि ये संतुष्ट कर रही है या नहीं। तो x का मान रखते हैं, समीकरण थी 3x - 2 = 8, तो 3 गुणा x का मान आया था 10/3 - 2 = 8, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 10 रहे, -2, दाएं पक्ष में हमारे पास पहले से 8 था तो 10 में से 2 घटा दें कितना आ गया, 8, और यहाँ पर भी 8।
इसका मतलब जो चर राशि का जो मान आया था यानी x का जो मान आया था वो इस समीकरण का हल है, क्योंकि ये इसके दोनों पक्षों को संतुष्ट कर रहा है, यानी इसका बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। ठीक है, आशा करता हूँ ये जो समीकरण है यानी कोई भी रैखिक समीकरण दी गई हो उसको किस तरीके से हल करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम जो अगली अपनी क्लास रहेगी जो 2.1 इसी एक चर वाले रैखिक समीकरण की जो क्लास है जो प्रश्नमाला है 2.1 उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप अपने साथियों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरीके की इम्पोर्टेंट क्लास इस पर देखने को मिलेगी जिसमें आपको गणित को आसानी से और एक अच्छे तरीके से समझाने का मैं हर संभव प्रयास करूँगा। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है कि इसी क्रम में हम आगे क्या पढ़ेंगे, जो अध्याय है अपना 2.1। ठीक है, तो उस क्लास को देखना मत भूलिएगा, और इससे पहले वाली क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखें, और चैनल को लाइक करना। ठीक है, अपने साथियों के साथ शेयर करना। ठीक है, और इसे सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।